Good morning students, how are you? In last video we have read about three different groups of Europe: radicals, liberals and conservatives. Our today's topic is industrial society and social change. To understand this video properly, please see its first video. As you know, people are now beginning to think about changes. लोगों की इस सोच में जो बदलाव हो रहा था उसका प्रभाव सभी चीजों पर पड़ा. Our today's topic is related with this thought. It was the time of important social and economic changes. इस समय यूरोप में नए नए शहर बस रहे थे और इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हो रहे थे. इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे एरियाज को कहा जाता है जहां बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज लगे हों, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर हों, like Jamshedpur in Jharkhand. You know that industry needs raw materials and after it a market to sell its product. रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए एंड फिनिश्ड गुड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है. सो रेलवे वाज एक्सपेंडेड ऑन द लार्ज स्केल फॉर इट. इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग, railway was expanding, so everybody must be happy. But it was not so. Why? इंडस्ट्री में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग शहरों से आए. Men, women, children, they wanted job in industry, so they come to cities. Industry provided them jobs, but in the time of high demand. It means जब डिमांड हाई होती थी तब उन्हें जॉब मिलती थी और जब लो डिमांड होता था तब उन्हें जॉब से हटा दिया जाता था. ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हो जाते थे. सिटी वाज ऑल्सो नॉट रेडी फॉर दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. देयर वाज नो हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. वर्कर्स को बहुत ही बुरे सिचुएशन में रहना पड़ता था. रेडिकल्स एंड लिबरल्स वांटेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. Because many of the liberals and radicals were factory owners and employers, there was no concept of public property that time. इसलिए इंडस्ट्रीज लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने इंडस्ट्रियल वेंचर मीन्स अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बिजनेस करके काफी पैसा कमाया था और वह चाहते थे कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए फ्रीडम दी जाए और इंस्पायर किया जाए, उनके रास्ते में कोई बाधा न खड़ी की जाए. लिबरल एंड रेडिकल्स स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट कि जितना ज्यादा हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा. बट अरिस्टोक्रेसी वाज टोटली अपोजिट ऑफ दिस. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे कि 1815 में एस्टेब्लिश्ड मोनार्की को उखाड़ फेंका जाए. लिबरल्स एंड रेडिकल्स यू नो, बट हु आर नेशनलिस्ट? Nationalists were such persons who think about the country. Okay, now come to French Revolution. Remember Napoleon Bonaparte. As you know, Napoleon Bonaparte ने 1804 से लेकर 1815 तक फ्रांस में रूल किया था. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और बंदी बना लिया जाता है. इसके बाद विनर कंट्रीज ने वहां बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को बैठाया जिसको रेवोल्यूशनरीज हटाना चाहते थे. रेवोल्यूशनरीज मीन्स वैसे लिबरल्स, रेडिकल्स, नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशन के थ्रू कंट्री में चेंजेस लाना चाहते थे. वह एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें सभी को इक्वल राइट्स हो. जिसेपी मेजिनी जो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इटली में ऐसा करने का प्रयास किया. आपके स्क्रीन पर अभी जिसेपी मेजिनी का पिक्चर आ रहा है. उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया. नेशनलिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको पढ़ते थे और इंस्पायर्ड भी होते थे. इंडिया के लोग भी उसमें इंक्लूडेड थे.
You will read more about him in class 10th. I think you have understood this topic. If you have any doubt, then you can ask me in comment section. Thank you. Like and subscribe if this video is helpful for you. Thank